दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, आज सुबह की चाय पीते हुए जैसे ही अखबारों की सुर्खियों पर मेरी नजर पड़ी, मैं चौंक गया। मेरे सामने 2 खबरें थीं, एक अमेरिका की और एक भारत की। एक खबर खून से सनी हुई थी और दूसरी में रक्तपात का अंदेशा था। एक खबर दक्षिणपंथी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेता के बारे में थी और दूसरी बाएं बाजू की राजनीति करने वाले नेता से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस अंतर के बावजूद दोनों खबरों के बीच मुझे एक आपसी रिश्ता दिखा। मैं चाहता हूं कि नई परख के दर्शक भी दोनों खबरों के बीच के इस संबंध पर गौर करें। अमेरिका की खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क हाथ में माइक लिए हुए जिस समय एक कार्यक्रम में जनता के बीच बैठे हुए बोल रहे थे, अचानक कोई 400 मीटर की दूर से गोली चली और सीधी उनकी गर्दन में लगी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। चार्ली किर्क बैठे बैठे ही ढह गए और उनकी दुखद मौत हो गई। दोस्तों, चार्ली किर्क दक्षिणपंथी थे, अनुदारपंथी नेता थे, लेकिन वे स्वयं युवा इन्फ्लुएंसर थे और रिपब्लिकन पार्टी के युवा समर्थकों में काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को नौजवानों के वोट दिलवाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। अब आइए दूसरी खबर पर। यह खबर राहुल गांधी के बारे में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है कि राहुल गांधी अक्सर अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते रहते हैं। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून द्वारा लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी अपनी जेड प्लस सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके तहत 10-12 सुरक्षा कर्मी सशस्त्र कमांडो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। चूंकि वे पहले से जानकारी नहीं देते, इसलिए बिना पूर्व सूचना के विदेश यात्राएं करने से उनकी हिफाजत का पूरा इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। सुनील जून के अनुसार राहुल गांधी ने अपनी इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्राओं के बारे में सीआरपीएफ को पहले से सूचित नहीं किया। सीआरपीएफ एक येलो बुक प्रोटोकॉल पर चलती है, जिसके अनुसार जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी कम से कम 15 दिन पहले देनी आवश्यक है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों खबरों को आपस में क्यों जोड़ रहा हूं। कारण सीधा सा है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि राहुल गांधी को इस समय जान का खतरा है। चार्ली किर्क की हत्या ने उनके इस खतरे को और उभार दिया है। अंग्रेजी में इसी परिस्थिति को क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर कहते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा है। चार्ली किर्क की हत्या ने इस अंदेशे पर एक बेरहम रोशनी डाली है। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके 2 सदस्यों की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री रहते और राजीव गांधी की पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर। इस समय राहुल गांधी की राजनीति उछाल पर है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें होना स्वाभाविक ही है। खासकर भाजपा के शासनकाल में तो यह होगा ही। यह पार्टी और उसके रणनीतिकार ऐसे कामों में महारत रखते हैं। अगर सरकार वास्तव में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंतित है, तो उसे बताना चाहिए कि उसने उनसे एसपीजी प्रोटेक्शन क्यों छीना था। राहुल की जान पर कितना खतरा है दोस्तों, इसका पता इस बात से लग सकता है कि अभी पिछले महीने अगस्त में ही राहुल गांधी के वकील ने पुणे की एक विशेष अदालत में दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। यह दावा विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के मुकदमे के दौरान किया गया। वकील ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर की वंशावली, जो सीधे सीधे नाथूराम गॉडसे से जुड़ती है, गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे से जुड़ती है, और कुछ भाजपा नेताओं जैसे रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवाह द्वारा दी गई धमकियों का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी हाल ही में, शायद अगस्त में ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले का हवाला देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जोखिम रहता है, खासकर राहुल गांधी जैसे नेताओं को
जिनके परिवार के सदस्य आतंकी हिंसा का शिकार हो चुके हैं। सीआरपीएफ की चिट्ठी स्पष्ट संकेत है कि बड़ी चालाकी से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इसलिए अगर कुछ अनहोनी हो गई तो फिर सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसी पर कोई तोहमत नहीं लगनी चाहिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि खबर पढ़ते ही मेरे दिमाग में पहला सवाल यह आया कि सीआरपीएफ ने यह पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों लिखा? यह पत्र राहुल गांधी को ही क्यों नहीं लिखा गया? क्या खड़गे राहुल गांधी के गार्जियन हैं या कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के अन्य नेताओं की सुरक्षा की देखरेख भी करते हैं? या खड़गे जी ने सीआरपी या गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राहुल की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता व्यक्त की थी? जहां तक मेरी जानकारी है, खड़गे जी ने ऐसी कोई लिखत पढ़त नहीं की थी। नहीं कांग्रेस ने सरकार को राहुल की सुरक्षा के बारे में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की थी। मेरी निगाह में तो ऐसी कोई घटना भी नहीं पड़ी है जिससे पता चलता हो कि राहुल कभी विदेश गए हों तो उससे जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंता रेखांकित हुई हो। जब कुछ ऐसा था ही नहीं तो फिर अचानक सीआरपीएफ ने खड़गे जी को यह चिट्ठी किस तुफैल में लिख मारी? इसी मुकाम पर याद आता है, 1 साल पहले खड़गे जी ने 2024 में राहुल की सुरक्षा को लेकर एक चिट्ठी सीधे प्रधानमंत्री को लिखी थी। कुछ भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर यह पत्र लिखा गया था। क्या प्रधानमंत्री ने तब यह पत्र सीआरपीएफ को भेजा था? ये सुनील जून महोदय उस समय कहां थे? प्रधानमंत्री की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का स्वयं जवाब देते। इसकी बजाय उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा की ओर से एक घटिया किस्म के और हमलावर लहजे वाला एक जवाब लिखकर भिजवा दिया। दोस्तों, मुझे और आपको दोनों को पता है कि मोदी के शासनकाल में कोई भी बात निर्दोष ढंग से घटित नहीं होती। हर एक के पीछे किसी न किसी झूठे नैरेटिव को चलाने का दूषित इरादा होता है। यह साफ तौर पर भाजपा का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट अपने राजनीतिक स्वार्थों और से सीआरपीएफ का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। कई दिनों से भाजपा वाले अफवाह उड़ाने में लगे हुए थे कि राहुल अचानक विदेश चले गए, लेकिन बात पूरी तरह से गलत निकली। विपक्ष के समर्थकों ने पलटकर जवाब दिया और इस नैरेटिव को झूठा ठहराया। अब चूंकि सीआरपीएफ की चिट्ठी में राहुल की विदेश यात्राओं का जिक्र है, सिलसिलेवार जिक्र है, तारीखवार जिक्र है, इसलिए अब भाजपा वालों को यह नैरेटिव चलाने में आसानी होगी कि राहुल विदेशों की बहुत यात्राएं करते हैं। दूसरे, यह चिट्ठी निश्चित रूप से राहुल को एक गैर जिम्मेदार नेता बताने की एक और कोशिश के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। तीसरी और सबसे संगीन बात यह है, यह चिट्ठी राहुल की विदेश यात्राओं को उनके लिए खतरे का स्रोत तो बता रही है, लेकिन वह राहुल के उन कार्यक्रमों की कोई चर्चा नहीं कर रही है जो भारत में लगातार हो रहे हैं, और इन कार्यक्रमों में उनकी सुरक्षा के प्रश्न पार्टी और विपक्ष के प्रति हमदर्दी रखने वालों ने लगातार उठाए हैं। सीआरपी को केवल राहुल की विदेश यात्राओं का ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि देश में भी उनकी सुरक्षा का सुनिश्चित बंदोबस्त करना है। किसी को भी यह बात खल सकती है कि राहुल के भारतीय कार्यक्रम पर सीआरपीएफ को चिंता नहीं है, पर विदेश के कार्यक्रम पर है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ने यही सवाल उठाया है कि बीजेपी का आईटी सेल जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा क्यों करता है और उनकी सुरक्षा के साथ इस तरीके से खिलवाड़ क्यों करता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि वैसे तो गीदड़ों के मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप नहीं रहा जा सकता। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं पर छिपकर नहीं जाते। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही होता है। सरकार को सब पता रहता है वे कहां हैं, सब पता रहता है। फिर भी इस घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? सुप्रिया पूछ रही हैं कि राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों का जवाब दो, उनकी सुरक्षा के साथ यह भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं होगा, घटिया हरकतें बंद करो। सुप्रिया श्रीनेत की बात में इसलिए भी वजन है कि भाजपा का आईटी सेल राहुल की सभी यात्राओं को खुफिया ढंग से ट्रैक करता है, फिर वहां की तस्वीरें और लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक करता है। जाहिर है कि अगर राहुल को कहीं कुछ भी होता है तो भाजपा के आईटी सेल को उसका जवाब देना पड़ सकता है। हम जानते हैं कि राहुल और नरेंद्र मोदी के बीच में अंतर क्या है। राहुल जनता के साथ अपनी नजदीकी के जरिए अपनी राजनीति चलाते हैं, मोदी जनता से अपनी दूरी के जरिए राजनीति करते हैं। मोदी के सभी कार्यक्रम नियोजित होते हैं,
इस तरह होते हैं कि जैसे कि किसी फिल्मी सेट पर किसी सीरियल या फिल्म की शूटिंग हो रही हो। सब कुछ पहले से तय होता है, कौन हाथ हिलाएगा, कौन सवाल पूछेगा, मोदी को कौन छुएगा, मोदी जी किसको छुएंगे, बीच में कितनी दूरी होगी, कौन मोदी मोदी के जयकारे के नारे लगाएगा, मोदी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ फिट होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल का कुछ पहले से तय नहीं होता। वे आम जनता के बीच सहज होते हैं। कोई भी उन्हें छू सकता है, कोई भी हाथ मिला सकता है, कोई भी कुछ पूछ सकता है। राहुल किसी से भी कोई संवाद बना सकते हैं। सीआरपीएफ क्यों नहीं सोच रही है कि ऐसे जनप्रिय नेता की सुरक्षा भारत के भीतर कैसे सुनिश्चित की जाए, खासतौर से उस वक्त जब राहुल की विदेश यात्राओं के संदर्भ में कोई भी खतरे की शिकायत नहीं आई है। ऐसे समय में उनकी उनके देशी कार्यक्रमों, भारत में होने वाले कार्यक्रमों, जहां पर खतरे के अंदेशे सामने आए हैं, शिकायतें की गई हैं, ऐसे में सीआरपीएफ को उनकी कोई चिंता क्यों नहीं है? यहां यह सवाल पूछना भी जरूरी है कि सीआरपी का यह पत्र और उसमें क्या है, मीडिया के पास कैसे पहुंच गया? यकीनन यह सरकार द्वारा राहुल गांधी को धमकाने की कोशिश भी है कि उनकी सुरक्षा पर खतरा है। भाजपा के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि अब जितने भी जतन कर लिए जाएं, हाइड्रोजन बम फूट कर रहेगा। वे कहते हैं कि जरूरी बात यह भी है कि राहुल को खतरा देश या विदेश से नहीं है। राहुल को अगर खतरा है तो भाजपा के नेताओं से है, समर्थकों से है, जो हमने पहले बिहार में देखा और अभी रायबरेली में भी देखा। भाजपा के दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं अपने संदेशों को और अधिक रेखांकित करना चाहता हूं कि जब राहुल कि भारत में चल रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में उनकी पार्टी कांग्रेस खुद चिंतित है और सरकार को चेता रही है, अदालत में भी इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं, उस समय भाजपा का आईटी सेल शह देकर राहुल की विदेश यात्राओं का मसला सीआरपी के जरिए क्यों उठवा रहा है? इस घटिया राजनीति का दुष्परिणाम क्या हो सकता है? इसका एक भीषण अंदेशा ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या से पैदा होता है। कोई भी गोली कहीं से भी आ सकती है, कोई भी बम फट सकता है, राहुल पर कोई भी हमला कर सकता है। सीआरपीएफ इसकी चिंता क्यों नहीं करती? वह ऐसा ना हो पाए इसकी योजना क्यों नहीं बनाती? उसकी जो येलो बुक है उसमें इस तरह के कार्यक्रमों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा निर्देश, कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है, यह वो सार्वजनिक क्यों नहीं करती? यह लाख टके का सवाल है। राहुल इस समय देश की उम्मीद बने हुए हैं। वे देश के युवा, युवतियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर उभरे हैं। इस आवाज को अगर खामोश करने की या डराने की कोई साजिश होती है तो उसमें सीआरपी ऐसी प्रतिष्ठित सुरक्षा फोर्स को क्यों भाग लेना चाहिए? यह सवाल हम सबके दिमागों को इस समय मथ रहा है। इसी चिंताजनक सवाल के साथ मैं नई परख के दर्शकों से विदा लेता हूं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर मेरी चिंताओं में आप भी साझेदार हैं, तो नई परख को सब्सक्राइब कीजिए, लोकतंत्र को समृद्ध कीजिए, निर्भीक और विश्लेषण परक पत्रकारिता को प्रोत्साहन दीजिए। मेरी आपसे यही अपील है। धन्यवाद।